देखते हैं मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन, क्लास 7, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, क्या है? मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। ये एक कन्वर्सेशन है, बातचीत की तरह से है। इसको अगर आप चाहें तो क्लास में एक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें गार्बेज का मतलब कूड़ा करकट होता है, जानते हैं। और एक बच्ची है छोटी सी, वो प्रश्न पूछ रही है, देख रही है और बातें कर रही है। दोनों में क्या बातें होती हैं, हम इसको देखते हैं। ठीक है, अ गर्ल वाज टॉकिंग टू अ heap of garbage. A girl was talking to a heap of garbage. मतलब एक बच्ची कूड़े के ढेर से बात कर रही है। गर्ल, who are you? लड़की पूछती है, कौन हो आप? You smell so bad. आपके अंदर से बहुत बदबू आ रही है। बच्ची किससे पूछ रही है? गार्बेज से पूछ रही है कि who are you? आप कौन हैं? You smell so bad. I may fall sick. मैं बीमार पड़ सकती हूँ। इतनी बदबू आ रही है आपके अंदर से कि मैं बीमार पड़ सकती हूँ। मिस्टर गार्बेज, अब जो गार्बेज है वो बात करता है बच्ची से और क्या कहता है, देखिए। ये कन्वर्सेशनल है ना, बालिका है, फिर जो है गार्बेज उससे बात करता है। कहता है कि आई एम मिस्टर गार्बेज, मैं श्रीमान कूड़ा करकट हूँ। आई एम फाउंड एवरीवेयर, मैं हर जगह पाया जाता हूँ। अब देखो, कहा जाता था कि ईश्वर हर जगह पाए जाते हैं, और हम मनुष्यों ने इस धरती को इतना गंदा कर दिया कि किसी राइटर ने लिख दिया गार्बेज के लिए कि आई एम फाउंड एवरीवेयर, मैं हर जगह पाया। विडंबना समझ में आ रही है? क्या कह रहा है कि आई एम फाउंड एवरीवेयर, मैं हर जगह पाया जाता हूँ। गर्ल, यू लुक सो अगली, व्हाट आर यू मेड ऑफ? कृष्णा, बच्ची पूछती है कि तुम बहुत गंदे दिखते हो, यू लुक सो अगली, बहुत ज्यादा गंदे दिखते हो। व्हाट यू आर मेड ऑफ, तुम किस चीज से बने हो? मिस्टर गार्बेज बताते हैं कि आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पिल्स, मैं सब्जियों के छिलके से बनता हूँ। ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स, पुराने और फटे हुए कपड़ों से बनता हूँ। शूज, जूतों से बनता हूँ। यूटेंसिल्स, जो घर के सामान है बेटा, जैसे चम्मच हो गया, गिलास हो गया, डिब्बा हो गया। पेपर्स, किताब की पेपर हो गया, अखबार का पेपर हो गया। एंड एनीथिंग यूजलेस दैट यू थ्रो अवे। अब देखो, अब तक तो उसने कुछ नाम बताए। उसने कहा कि मैं वेजिटेबल से बनता हूँ, उसके छिलके से। पुराने और फटे हुए कपड़ों से बनता हूँ। शूज, जो जूते हैं तुम्हारे फट जाते तो क्या करते हो? फेंक देते हो। यूटेंसिल्स, घर की सामान। पेपर्स, और लास्ट में कह रहा है कि एनीथिंग यूजलेस दैट थ्रो अवे। मतलब कि वो कोई भी चीज जो तुम्हारे काम की नहीं है, जिसको तुम बाहर फेंक देते हो, मैं उससे बन जाता हूँ। बात समझ में आई? गुड, वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज? क्वेश्चन, यू सी, क्वेश्चन पूछती है कि आप रहते कहाँ हो? मिस्टर गार्बेज, डस्टबिन इज माय होम। बता रहा है कि डस्टबिन वैसे तो जो है कूड़ेदान मेरा घर है। यू कैन आल्सो पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट। पिट का मतलब होता है बेटा कि आप गड्ढा खोदिए, इसमें आप अपना कूड़ा डाल दीजिए, इसको मिट्टी से ढक दीजिए। इसको हम बोलते हैं पिट। क्या बोलते हैं? पिट। तो कह रहे हैं कि वैसे तो मेरा घर है, डस्टबिन है, आप चाहें तो मुझे पिट में डाल सकते हैं। लड़की पूछती है, देखो देखो लड़की कितनी चालाक है। वो कहता है कि मेरा जो घर है वो डस्टबिन है, आप मुझे पिट के अंदर भी डाल दे सकते हैं। तो पूछती है कि फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो भैया? Then why are you here? आप यहाँ क्यों हैं? गार्बेज बताते हैं कि आई एम हियर आई एम हियर बिकॉज पीपल थ्रो मी एनीवेयर दे लाइक। मैं यहाँ इसलिए हूँ
क्योंकि लोग मुझे जहां जी में आए वहीं फेंक देते हैं। आप चॉकलेट खाए, निकाले फेंक दिए, केला खाया आपने छिलका घुमा के फेंक दिया, पन्ना फाड़ा खिड़की के, वैसे तो उसका स्थान कहाँ है, घर कहाँ है, डस्टबिन है। तो जब बच्ची पूछती है कि फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो कहता है कि मैं यहाँ इसलिए पढ़ा हूं क्योंकि लोग जहां जी में आता है वहीं मुझे फेंक। If they put me in a pit and cover it, I may become useful for them. वो बता रहा है कि अगर वो मुझे पिट के अंदर डाल दे, गड्ढा खोद के अंदर डाल दे, तो मैं उनके लिए उपयोगी हो सकता हूँ। लड़की कहती है कि अभी आपने बताया था कि जितनी भी यूजलेस चीजें हैं मैं उससे बनता हूँ, कोई भी यूजलेस चीज है मैं उससे बनता हूँ, तो फिर आप यूजफुल कैसे हो सकते? हाँ, हाउ इज दैट पॉसिबल, हाउ इज दैट पॉसिबल? बच्ची पूछती है कि ये संभव कैसे कि आप यूजलेस चीजों से बने हैं और आप यूजफुल हो सकते हैं। गार्बेज बताते हैं कि देयर I mix with soil and turn into manure to grow rich crops for you. Manure का मतलब होता है खाद। कहता है कि जब आप हमें मिट्टी के अंदर ढक देते हैं, ठीक है, इसके अंदर ढक देते हैं, मिट्टी के अंदर ढक देते हैं, तो जब मैं इसके अंदर क्या होता है, मिट्टी से मैं मिल जाता हूँ, और जब मिट्टी से मैं मिल जाता हूँ तो मैं खाद के रूप में तब्दील हो जाता हूँ, और जब मुझे आप अपने खेतों में फेंकेंगे तो मैं अच्छी फसल उत्पन्न करता हूं। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि देयर आर मिक्स्ड with soil and turned into manure to grow rich crops for you. बताता है कि वहां मैं मिट्टी में मिल करके खाद में तब्दील हो जाता हूं और आपके लिए अच्छी फसल उगाता हूं। गर्ल, दैट इज गुड, तो बहुत अच्छी बात है, बट हु इज दैट? अभी गार्बेज से बात कर रही है, दूसरी तरफ इशारा करती है, बट हु इज दैट? वो कौन है? मिस्टर गार्बेज, शी इज मिसेस पॉलीथीन, वो श्रीमती पॉलीथीन है। गर्ल, मिसेस पॉलीथीन, शी लुक्स सो प्रीटी। प्रीटी, देखो प्रीटी क्या है, एडजेक्टिव है, सो आ गया ना, सो क्या है, एडवर्ब हो गया ना। कह रहे को बहुत सुंदर दिखती है। Mr. Garg, dear child, no doubt she is very pretty and useful, but do you know animals die if they swallow it? कहती है कि ये बच्ची, तुम्हें पता है कि ये सुंदर दिखती है, सुंदर है, लेकिन अगर इसको एनिमल्स निगल लेते हैं तो क्या होता है, मर जाते हैं। She is the most dangerous enemy of man. यह मनुष्य की सबसे खतरनाक शत्रु इन, ठीक है ना। अब मोस्ट डेंजरस, अगर शत्रु है, नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, लेकिन अगर शत्रु खतरनाक है तो दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है, ये बताइए। तो गार्बेज ने बताया पॉलीथीन तो यूजफुल है, नो डाउट, आप उसमें सब्जियां ले जाते हैं, कपड़े ले जाते हैं, बहुत सारी चीजें ले जाते हैं, लेकिन जब इसे जानवर निगल लेते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए आपने गाय पाला हुआ है, आप पॉलीथीन में मिठाई लेके आए, मिठाई खाए, आपने पॉलीथीन को फेंक दिया, उसमें उसका सिरका लगा हुआ है, गाय ने उसको निगल लिया, अब उसकी आंतें उसको पचा तो नहीं पाएंगी, तो क्या होगा, गाय मर जाएगी। गाय मरेगी तो क्या होगा, आपको दूध नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि अगर गाय उसको खाती है, मरती भी नहीं है, तो पॉलीथीन उसने खाया हुआ है, उसके अंश उसके दूध में जाएंगे, फिर आप उस दूध को पिएंगे तो जहर आपके अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। इसीलिए कह रहा है कि वो सुंदर तो है, लेकिन जब जानवर निगल लेते हैं तो उसको मर जाते हैं। अब ये पूछते हैं कि इन व्हाट वे, जब उसने बताया कि यह मनुष्य की सबसे खतरनाक शत्रु है, कौन, मिसेस पॉलीथीन, सुंदर तो दिख रही है लेकिन मनुष्य की सबसे खतरनाक शत्रु है। लड़की पूछती है इन व्हाट वे, किस तरह से? मिस्टर गार्वेस, बिकॉज शी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, कारण बताता है कि वो किससे बनी है,
प्लास्टिक से। एज आई टोल्ड यू, I can mix with soil, but plastic never mixes with soil. अभी उसने बताया था कि अगर आप मुझे पिट के अंदर डालते हैं तो मैं मिट्टी से मिल जाता हूं और किस में चेंज हो जाता हूं, मैन्योर में। लेकिन जो प्लास्टिक है वो मिट्टी के साथ कभी मिलता नहीं है। इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, और यह मिट्टी में काफी लंबे समय तक के लिए बना रहता है। गुड। फॉर हाउ लॉन्ग? लड़की ने पूछा कितना लंबा? कृष्णा समझ में आ रही है? कितना लंबा? मिस्टर गार्विस, ऑलमोस्ट फॉरएवर। मान के चलो कि हमेशा के लिए। अब सोचो कि अगर कोई चीज नष्ट ही नहीं होनी है, आप उसको धरती के अंदर मिलाते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो, धरती को तो आप बंजर बना रहे हो ना। किसी शहर के पास से गुजरो, बहुत सारे प्लास्टिक की थैलियां, प्लास्टिक के डिब्बे कूड़े के रूप में पड़े हुए, उसको सड़ना भी नहीं है। ये होता है कि वो सड़ करके मिट्टी बन जाता है, वो सड़ना नहीं। जैसा आपने फेंका है मिट्टी में दब जाएगा, उसी तरह से पड़ा रहेगा। डेंजरस है कि नहीं है? और जिस तरह से हम यूज कर रहे हैं, आने वाले 20 सालों बाद हर जगह प्लास्टिक ही होगा। जब प्लास्टिक की परत होगी तो जो है पानी जो है मिट्टी के अंदर जा नहीं पाएगा, क्योंकि वो रोक लेगा, मिट्टी की नमी खत्म हो जाएगी। जो पौधे उगते हैं उनको, जो जड़ है वो क्या करते हैं, किसी भी पेड़ का जो जड़ होता है वो जल या मिनरल सब कुछ मिट्टी से ही लेता है। अब उसमें तो मिला हुआ है प्लास्टिक, पौधे भी ग्रो करेंगे क्या? नहीं ग्रो करेंगे। अब देखिए, गुड। But Mr. Travis, plastic is everywhere. We use so many things made of plastic, like toys, containers, computers, clothes, bags, etc. कहते हैं लेकिन समस्या इस बात की है कि प्लास्टिक तो हर जगह है। बच्ची पूछती है कि प्लास्टिक तो हर जगह है। हम जो है प्लास्टिक के टॉयज, खिलौने देखते हैं, कंटेनर्स, सामान को रखने वाले बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, कंप्यूटर्स, यहाँ तक कंप्यूटर में भी प्लास्टिक है। मैं जिस इलेक्ट्रिक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ उसमें भी प्लास्टिक है। दैट इज ओके। तो कह रहे कि वो तो हर जगह है, कपड़े के बैग में भी प्लास्टिक है। मिस्टर गार्विस, यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। पीपल यूज इट बिकॉज प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप। लोग इसका यूज इसलिए करते हैं कि यह किसी भी रूप में बदला जा सकता है। जैसे प्लास्टिक का बॉल है, उसको पिघला करके आप जो प्लास्टिक का कटोरी बना लीजिए। प्लास्टिक का कटोरी है, उसको पिघला करके प्लास्टिक का खिलौना बना लीजिए। तो जो आप देखते हैं कि जो कूड़े वाले आते हैं और प्लास्टिक आपसे इकट्ठा करते हैं, उसके बदले आपको थोड़ी सी मिठाई दे देते हैं, सोन पापड़ी वगैरह, वो क्या करते हैं, वो ले जाकर के कंपनियों में बेचते हैं, कंपनियां उनको पिघलाती हैं, फिर जो है बाल्टी बना के आपके पास नई की नई चली जाती है। तो वो रिसाइकिल होती रहती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है, लोग इसलिए यूज करते हैं। एंड इट डज नॉट ब्रेक इजिली, और ये आसानी से जल्दी से टूटती नहीं। जैसे प्लास्टिक की बाल्टी है, गिर गई तो नहीं टूटेगी जल्दी से, ठीक है। बट रिमेंबर, लेकिन इस बात को आप याद रखिए, इट इज नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट। हमारे पर्यावरण के लिए ये ठीक नहीं है। आसान तो देखो, इस धरती पे चीज ये है कि अगर जो बुरी चीजें होती है ना, वो आपके पहुंच में होती है। जैसे कोई कह दे कि सर स्कूल नहीं जाना, अब तुमको स्कूल नहीं जाना तो आसान है, लेकिन कहे कि डेली स्कूल आना है, पढ़ना है, तो कठिन है ना। सुबह समय से जगना होगा, स्कूल आना होगा, पढ़ाई करना होगा, होमवर्क करना होगा, बहुत सारे वर्क है, कठिन तो है। अच्छी चीज हमेशा कठिन है। और जिंदगी में मेरी बात याद रखना कि कहीं भी तुमको अगर कठिनाई महसूस हो रही है तो समझ लेना कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि चीनी मीठा होता है और नीम कड़वा होता है। नीम औषध है और चीनी जहर है। बात समझ में आ रही है ना? तो जो चीजें आसानी से अवेलेबल हो जा रही हैं वो समझ लेना कि तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, और अच्छी चीजें हमेशा कठिन परिश्रम से ही प्राप्त, ठीक है। तो मिस्टर गार्वेज ने बताया ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है,
अच्छा नहीं। Good. Okay, I will remember this and also ask my family and neighbors to stop using plastic. ठीक है, मैं इस बात को याद रखूंगी। मैं अपने परिवार में अपने मित्रों को सबसे बोलूंगी कि प्लास्टिक का यूज ना करें। Mr. Gav is good. Then our earth will be a clean and healthy place to live in. तब तो हमारी जो धरती है वो सुंदर और रहने लायक जगह बन जाए। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन आंसर सर। लिस्ट द आइटम्स यू थ्रो इन डस्टबिन एज अ गार्बेज। कह रहा है कि उन वस्तुओं का कलेक्शन बताइए जिसको आप कूड़े में फेंकते। कुछ भी फेंकते हैं, पुराने कपड़े, जूते, चप्पल, केले का छिलका, सब्जियों का छिलका, आटे की जो भूसी होती है वो भी तो फेंकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द आइटम्स जनरली थ्रोन एज गार्बेज व्हिच कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड? वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसको रिसाइकिल के द्वारा यूज किया जा सकता है? जैसे पेपर हम फेंक देते हैं लेकिन उसको रिसाइकल किया जा सकता है। ठीक है ना, प्लास्टिक के खिलौने रिसाइकिल होता है ना, उसको रखें, जब कूड़े वाला आए, कबाड़ी वाला आए तो कबाड़ी वाले। ऐसे आप कूड़े में फेंक देंगे तो धरती को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन आप उसको रिसाइकल के लिए जाएगा तो वो हमारे लिए अच्छा है। तो आज के बाद एक चीज तो याद रखेंगे कि प्लास्टिक की कोई भी चीज है उसको हम कूड़े में नहीं फेंकेंगे, हम वेट करेंगे किसका? कबाड़ी वाले का। जब कबाड़ी वाला आएगा तो हम उसको देंगे। ठीक है ना, इससे वो रिसाइकिल भी हो जाएगा और हमारी धरती सुंदर भी रह जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? How does garbage get mixed with soil and become useful for us? कह रहा कि गार्बेज कैसे मिट्टी में मिल जाता है और हमारे लिए फायदेमंद हो जाता है। अभी मैंने बताया था कि जब उसको पिट में डालते हैं तो पिट में जो है मिट्टी में मिक्स हो जाता है और मैन्योर के रूप में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगला, व्हाट हैपेंस टू द एनिमल्स व्हेन दे स्वैलो पॉलीथीन बैग्स? जब पॉलीथीन के बैग को जानवर निगल जाते हैं तो क्या होता है? अंशु, क्या होता है? मर जाते हैं। मर जाते हैं। अगला है कि हाउ इज पॉलीथीन डेंजरस फॉर अस? सारी कहानी मैंने बता दिया है ना कि ये हमारे लिए डेंजरस कैसे है, क्योंकि ये नष्ट नहीं होती है और सबसे बड़ी खतरनाक चीज यही है कि नष्ट नहीं होती है। अगर ये नष्ट होती तो क्या होता? रिसाइकल हो जाती, मिट्टी में मिल जाती। इसका रिसाइकल जो है फैक्ट्री में ही हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको जमीन पे डालेंगे तो कभी नष्ट नहीं होगा। अगला है, choose the correct option to complete the following sentences. Garbage should be thrown in, कहाँ फेंकना चाहिए? Here and there, in the classroom, in the dustbin. किसमें? डस्टबिन। डस्टबिन। वेरी गुड। अगला क्या है? गार्बेज इज मेड ऑफ यूजफुल थिंग, यूजलेस थिंग, फ्रेश थिंग्स। किससे बना है? अंशु, यूजफुल थिंग से बनता है कि यूजलेस थिंग से बनता है गार्बेज? यूजलेस थिंग से बनता है, जो बेकार चीजें होती है उनसे है। अगला है कि वी शुड नॉट यूज पॉलीथीन बिकॉज इट इज अ यूजलेस थिंग, इट लुक्स वेरी प्रीटी, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें इसका यूज नहीं करना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा वर्ड पा है। पहला वर्ड है मोल्डेड, मैन्योर, हीप एंड swallow. I tried to swallow the tablet with water. पहले में swallow करेंगे ना, मैंने देखो tried, I tried है ना, तो tried क्या है? देखो थोड़ा सा ग्रामर भी हो जाए। tried क्या है भाई? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, उसके पहले आई है। आई क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना? यस सर। सब्जेक्ट है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव है। आई ट्राई टू स्वैलो। ठीक है, अगला है फॉर्मस एंड मैन्योर। क्या मिलाते हैं उसमें? मैन्योर। खाद मिलाते हैं ना मिट्टी में। द पॉटर molded the clay into a pot. Molded. लास्ट तो बचा ही, a heap of newspapers is lying on the table. ठीक है,
और कुछ है इस चैप्टर में? हम्म, Some items are given in the box, separate them into biodegradable risk get mixed with the soil and non-biodegradable. देखो दो चीजें हैं, बायोग्रेडेबल और नॉन बायोग्रेडेबल का मतलब होता है कि जो चीजें मिट्टी में मिल जाती हैं उनको बायोग्रेडेबल बोलते हैं, और जो चीजें मिट्टी में नहीं मिलती हैं उनको नॉन बायोग्रेडेबल बोलते हैं। ठीक है, और जैसे मेटल का प्लेट है, वेजिटेबल पेल्स है, प्लास्टिक कप्स, वुलन क्लॉथ्स, ग्लास, वुडन बॉक्स, पॉलीथीन, बैटरी, कॉटन क्लॉथ। बता रहा है कि इसमें बताना है कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा मिट्टी में मिल जाएगा और कौन मिट्टी में नहीं मिलेगा। मैच द मैस्कुलिन जेंडर गिवन इन द कॉलम ए विद देयर फेमिनिन जेंडर। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसको करना है, कर दे। टाइगर, टाइगर। मैस्कुलिन का मतलब क्या होता है? जो मेल होता है उसको मैस्कुलिन बोलते हैं, जो फेमिनिन है उसको फीमेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो टाइगर की टाइग्रेस। फीमेल क्या होगा? टाइग्रेस। टाइग्रेस होगा। नेफ्यू क्या होगा? नीस। पीकॉक, पीकॉक का पीहेन। हॉर्स का और उसका मोर। मेयर। प्रिंस का प्रिंसेस। ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरह से पढ़ लिया गया। थोड़ा सा हमको लगता है कि ये दिया हुआ कि मेक क्वेश्चंस बिगिनिंग विद हाउ यूजिंग द फॉलोइंग टेबल। टेबल को देख करके जो है हाउ से क्वेश्चन बनाना है। जैसे देख लीजिए, इसको भी जरूरी है। देखो, जब तक ग्रामर का पोर्शन आपका अच्छा नहीं होगा आप इंग्लिश में अच्छा नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही है ना? यस सर। क्वेश्चन रट लेंगे, लेकिन जब आपको क्वेश्चन बनाने नहीं आएगा तो फिर आप जिंदगी में क्वेश्चन बनाएंगे कैसे? उसके लिए टेंस के रूल्स, ग्रामर के रूल्स सारे आपको आने चाहिए। तो ये आपके सामने है। हाउ वाइड इज द रोड? हाउ वाइड इज द रोड? हाउ लॉन्ग इज द रिवर? अब दोनों से क्वेश्चन बन सकता है। हाउ से दोनों से क्वेश्चन बन सकता है। हम कह सकते हैं हाउ वाइड इज द रोड, चाहे हाउ वाइड इज द रिवर। रिवर कितनी चौड़ी है, ये भी हो सकता है। सड़क कितनी चौड़ी है, ये भी हो सकता है। दूसरा है कि हाउ लॉन्ग इज, पूछ सकते हैं कि रोड कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग इज द रोड, रिवर या हो फिर जाएगा। हाउ लॉन्ग इज द रिवर, नदी कितनी लंबी है। दूसरा क्वेश्चन है फार से बनाता है कि हाउ फार इज योर होम फ्रॉम द स्कूल? तुम्हारा घर स्कूल से कितना दूर है। तो जब फॉलोइंग करना आपको आ जाएगा क्वेश्चन, तो आप आगे कर सकते हैं कि हाउ फार इज योर होम फ्रॉम द स्कूल, हाउ फार इज द टेम्पल फ्रॉम हियर? यहाँ से मंदिर की दूरी कितनी है, कितना दूर है मंदिर, ठीक है। उसी तरह से कहेंगे कि हाउ टॉल इज अनु? अनु कितनी लंबी है। हाउ ओल्ड इज अनु? अनु कितनी बड़ी है, मतलब कितने साल की है। इस तरह से ये पूरी तरह से चैप्टर फिनिश हुआ। एक एक्टिविटी दिया गया है कि इट इज डिस्कस्ड इन द चैप्टर दैट वी शुड नॉट यूज पॉलीथीन बैग्स। What should we use in place of polythene bags? Make paper and cloth bags with the help of your teacher. हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि पॉलीथीन इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग्स। हमारी धरती के लिए भी ये खतरनाक है। तो हमको कुछ तो विकल्प बनाना पड़ेगा ना कि जो सब्जी हम पॉलीथीन के बैग में लेके जा रहे हैं वो किसके बैग में लेके जाएं। उसके लिए क्या है कि हम चाहें तो पेपर और किससे, कपड़े का बैग बना सकते हैं। आज आप शॉपिंग मॉल में जाइए, बगल में वी-मार्ट है, वहां जाओगे आपको पेपर का बैग मिलेगा। पता कि नहीं पता है? पता है। पेपर का बैग मिलेगा। ये इसीलिए सरकार कर रही है कि धीरे धीरे धीरे, क्योंकि अचानक से तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि सारे पैकेट्स जो है किसमें आ रहे हैं, प्लास्टिक में ही आ रहे हैं। तो अचानक से बंद नहीं किया जा सकता, किसी भी चीज को धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है। और ये सरकार की मुहिम बड़ी अच्छी है कि जिसमें प्लास्टिक के स्थान पे पेपर और कपड़े के बैग्स का यूज किया जा रहा है। और धीरे धीरे आने वाले 2-4 सालों में देखने को मिलेगा कि प्लास्टिक पूरी तरह से बैन। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा? बहुत अच्छा है। अच्छा लगा?
ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ओके।